called the Rangers on us. Oh. सही है, and he called the Rangers on us and the police as well, and he thought कि ना बाहर कुछ हो रहा है, कोई हंगामा वहाँ रात के 3 बजे. तो मुझे अभी तक याद है कि वो रेंजर्स आए, वो पुलिस वाले आ गए थे, एंड देन हम लोग अंदर चले गए. तो अगले दिन सुबह जब हम उठे तो माय डैड वाज लाइक शोमैल बाहर कल ना रेंजर पुलिस वाले. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलुमनाई. आपकी मुलाकात हम ग्रीनविच के उन स्टूडेंट्स से कराते हैं जिन्होंने ग्रीनविच में बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी और बहुत अच्छी स्टूडेंट लाइफ उन्होंने जी. आज एक ऐसे स्टूडेंट भी रहे, ग्रीनविच के फैकल्टी भी हैं, और हमने उनको इनवाइट किया है. उनसे पूछेंगे उन्होंने ग्रीनविच में क्या कुछ किया, और उसके साथ साथ उनके जो किस्से कहानियाँ हैं वो आज भी बड़े मकबूल हैं और वो आज भी ग्रीनविच का हिस्सा हैं. उनसे एक अच्छी एसोसिएशन है. मैं वेलकम करेंगे शोमाइल चौधरी को. शोमाइल अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? What's up? How are you? आई एम गुड. कैसे हैं आप? आई एम गुड बडी. गुड टू बी हियर. थैंक यू सो मच. इट्स एन ऑनर टू बी हियर. मैं जब आज आ रहा था, आई थिंक हम तकरीबन 2 हफ्तों से मिलना चाहे थे, लेकिन मैं जब आज आ रहा था तो I was talking to a couple of people, तो I was like, मैं रोहिल इंतखाब, तो they were like, यार हम तो सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हो. तो मैं तो ना आज पेपर लाया हूँ ना कुछ लाया हूँ, तो but good to be here. Thank you so much. It's an honor. I wasn't expecting that ऐसा I would be called here. यहाँ जितने भी लोग आते हैं माशाल्लाह they've achieved a lot, but good to be here. Good to see you. No शोमाइल, आपने माशाल्लाह से एक ग्रीनविच के साथ आपका स्टूडेंट लाइफ भी गुजरी, and you are the part of Greenwich visiting faculty further. प्रोफेशनली शोमाइल बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. मैं इनसे एक करके पूछूंगा. इंटरनेशनल कंसल्टेंट पोजीशन इन एचआर, तो इसमें आप क्या काम कर रहे हैं, क्या रहनुमाई कर रहे हैं लोगों की, क्या स्ट्रेटजीज बनाकर दे रहे हैं, क्या प्लान आउट है, क्या एक्शन प्लान है? Oh dear goodness, that's a very loaded question. लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं. There's a lot of scope. Learning and development के साइड से that is what I'm basically doing, the learning and OD side for the international aspect. Building strategies for them, किस तरह चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. देखें अब ना रोहिल, थिंग्स आर नाउ वेरी डिफरेंट. सही है. अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और अब बात करूं, चीज़ें बहुत बदल गई हैं. एक जो एम्प्लॉई है उसको अब आप मोटिवेट नहीं कर सकते जस्ट थ्रू मनी. ही नीड्स मोर अदर फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन. सही है. हर बंदे की मोटिवेशन अलग होती है. सो व्हेन यू लुक एट एंड नाउ वर्किंग इन द इंटरनेशनल साइड एंड द डोमेस्टिक साइड, हर बंदा डिफरेंट होता है. यूर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट. आपको कोई और चीज़ें पसंद होगी, मुझे कुछ और चीज़ें पसंद होगी. आपकी मोटिवेशन अलग होगी, माई मोटिवेशन इज डिफरेंट. सो स्ट्रैटेजाइजिंग दैट, पुटिंग दैट इन लाइन, मेकिंग चेंजेस. हर ऑर्गेनाइजेशन अब चाहता है कि यार हमारी एक एम्प्लॉई है मिस्टर ABC, वी वांट हिम टू बी रिटेन्ड फॉर द नेक्स्ट 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 10 years, 9 years. ये आगे जाके हमारा मैनेजर बने, डायरेक्टर बने. So looking into that, their personal development, not just focusing on the monetary aspect. सही है. बिकॉज आप खुद देख लें, अब ये वाली एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यार अगर आज आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप 1 साल के बाद बोलोगे यार मुझे 2 लाख चाहिए. जब आपको 2 लाख मिलेंगे, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इवेंचुअली इंक्रीजेस. सही है. आपको 2 लाख मिलते, देन यू गो आई वांट 3 lakhs. So the thing is that we need to find other methodologies of how to motivate employees. Very nice. Say how to motivate employees. And जो एक बहुत important चीज़, because I come from an educational family, my mother is an educator as well. She's a principal. And coming from an educational family, then I started teaching. You are also the. हाँ, I'm also saying. मैंने तो I started. तू लेबल नहीं कर रहे, मैं हेड नहीं, I started teaching ना. मेरी स्टोरी बहुत ही अजीब है, मैं बताऊंगा. बहुत ही अजीब स्टोरी है. हाँ, वो एक बहुत ही अजीब स्टोरी है. But coming from an educational side, I think मैं ज़्यादातर एक चीज़ बोलता हूँ हर एम्प्लॉय को. अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, you have an iPhone or you have a Samsung. Why do you have that phone? Because it's a product. And you've bought that product because it adds value. सही है. इसी तरह मैं सारे एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट्स को भी एक चीज़ बोलता हूँ कि यार यू आर अ ब्रांड. तुम एक प्रोडक्ट हो. एंड आपकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है टू डेवलप योर सेल्फ. आई थिंक ह्यूमन नेचर के अंदर what I've noticed is that there is a problem that ये हमारी 4 दीवारी है. ये 4 दीवारी, इस दीवारी से हम बाहर नहीं निकलेंगे. But it's very important that if you want to move forward, be progressive, learn new things, go on a new position, तो आपको इस दीवारी को तोड़ना पड़ता है. बिल्कुल ऐसा ही. You have to learn new things. So for me, that is what I've been doing. Learning and development, helping employees learn new skills, new skill sets.
it's not just about improving your communications, लेकिन अब दुनिया बदल गई है. बदल गई. I mean, we're talking about chat GPT. Yes. सही, आप chat GPT से जाके कोई भी सवाल पूछो वो मुझसे अच्छा जवाब दे देगा. Yes. सही है. Artificial intelligence. So that's what I've been doing. A lot of work. माशाल्लाह. शोमाइल, ये बताएं कि ग्रेनिच में आपने कौन सा प्रोग्राम एनरोल करवाया, किस ईयर में करवाया, कब पास आउट हुए? Oh dear God. Greenwich में I did my BBA and MBA, and BBA was somewhere around I think 2005. Oh wow, it's 2023, right? Oh wow, it's been ages. BBA and then MBA. BBA was somewhere around 2004, 2005. BBA I passed out somewhere around 2014 or 13. BBA? Oh, sorry, MBA. MBA, okay. 2014, 2013, I passed out. Okay. It was HRM, Human Resource Management. Okay. I was always, from a very young age, I was training and developing, learning and developing. First job was as a trainer. So human resource, half my family is in HR. So I went for the HR. पर घर में खाने की मेज पे ही बातें होती होंगी, cost effective policies कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, वो वाला family नहीं है. It's the other side of the family. They're in the HR, but I always wanted to, move. Not stay in the family side. I always wanted to move out, do my own thing, test myself, क्या abilities हैं, क्या हैं. तो ये वाली चीज़ है. So it was human resource management. All right. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ में, ठीक है, now you are I thought you are a fine product as a faculty, as a professional. स्टूडेंट शुमाइल कैसा था? पक्की बात है, फाइन प्रोडक्ट. हाँ, प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट की बात की, मैं प्रोडक्ट की तस्वीर कर रहा हूँ. मुझे बताएं स्टूडेंट लाइफ आपकी, स्टूडेंट लाइफ में आपने क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ आपकी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती थी, क्या हंगामे हो रहे हैं, दोस्तों का ग्रुप कैसा था? भाई की बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो दोस्तों में भी कुछ खास दोस्त बनते हैं, कुछ क्रशेस भी आते हैं, फिर वो क्रैश होते हैं या नहीं होते, फिर क्या मामला है? इसके मैं बताता हूँ. I couldn't have a lot of crushes, alright, but it was very funny. Okay, so काफ़ी सारी चीज़ें आपने पूछी हैं. So as far as friends were concerned, always very cordial relationship with everybody. मुझे याद है सलमान होते थे. There was Share Sharif, Hamza Ansari was a very good friend of mine. Always had a very cordial relationship with everybody. I think जब मैं बैचलर्स में था तो I was picked up as a management trainee. तो I started working at a very young age. And I was picked up as a management trainee. बहुत बड़ी बात थी कि BBA के दौरान management trainee pick कर गए. And तो मेरा honestly Greenwich में I did spend time, but इतना ज़्यादा नहीं, because while I used to be in the university तो मैं ऑफिस में भी होता था. So मैं सिर्फ ऑफिस छोड़ के क्लास लेने आता था, and then I used to go back to the office. ठीक है. But there are some very good memories. I think whoever I am today in terms of faculty member, when I say that I'm a faculty member and some of the professors over here. शोमाइल कुछ रह गया है बीच में से, मुझे लग रहा है. मैं उस पे आ रहा हूँ. Being a faculty member over here is an honor. Okay. लेकिन how did this start? ये बड़ा funny था. So basically, I was always a good student. Okay. So I was always a very good student. ठीक है. 3.2, 3.6 GPA. तो होता क्या था कि स्टूडेंट्स होते थे, they're all friends, and they used to be like, यार एग्जाम है, क्या करें, एग्जाम है. अच्छा, and यहाँ एक होता था कि वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ते थे. One fine day ऐसी हुआ, and I was always up into studies, and करके I used to get a good grade and move forward. तो एकदम से क्या हुआ कि 2-3 my friends, and they were like, यार शुमैल ये मार्केटिंग का एग्ज़ाम है और यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक दिन रह गया है यार. अगर अच्छा, और एक चीज़ होती थी, आई डोंट नो हाउ दिस इज लिंक्ड टू इट, बट वो बोलते थे कि यार अगर ए ग्रेड नहीं हुआ और पास आउट नहीं हो तो शादी नहीं होगी. तो मैं उनसे बोलता था कि यार शादी और ए ग्रेड का क्या ताल्लुक? आई डोंट अंडरस्टैंड इट, हाउ इज दैट कनेक्टेड. सो आई वाज लाइक यार चलो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ. सो इट जस्ट स्टार्टेड just as a normal everyday thing. जैसा Rohail comes to me and goes like यार शुमैल पढ़ा दो. तो मैंने उन 2-3 बच्चों को पढ़ाया, and उनको मुझसे अच्छे ग्रेड मिले. Say they got like a 98, 97, and they were like यार ये तो ए ग्रेड आ गया. मैं बोला चलो यार तेरी शादी भी हो जाएगी. तो उसके बाद then it started trickling down. Okay. I used to get calls कि hey Shomayl, how are you, क्या हाल है, कैसे हो यार, ये वाला एग्जाम है, क्या था corporate relationship management का होता था, and they were like यार ये पढ़ना है. सही है. तो I was like यार आ जाओ, I'll help you out.
they used to they got very good grades. फिर उसके बाद something very strange happened. I was seen as the go-to guy. अगर कुछ पढ़ना है या कुछ करना है, कोई presentation बनानी है, and I was a trainer as well. तो they used to give me a call. तो एक टाइम ऐसा आया था रोहेल that my dad was in PIA, तो he used to come back from night duties and stuff. तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि रात को 2-2, 3-3 बजे घर में तकरीबन 15, 20, 30 बच्चा अंदर बैठा हुआ in my room, and there's no space to sit. And I am teaching them corporate relationship management, I'm teaching them marketing management, I'm teaching them human resource management was on my fingertips. I'm just teaching them human resource management. उसमें एक बहुत funny चीज़ हुई थी. तो जहाँ मेरा घर है, तो I was there. तो वो क्या रहा था कि उसके साइड पे जो जनाब रहते थे, he was I think from a political background, या तो उनके बड़े guards और वो सब होते थे. तो जाहिर सी बात है जब ये सब आते थे तो it was never just studies. It was never just studies, alright? Not just for the day. It was just studies, alright? तो वो बड़ा शोर. तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ये तकरीबन ना मेरे वालिद आते थे, तो वो बोलते थे कि यार ये हो क्या रहा है. तकरीबन 15 लड़कियां जा रही हैं, 20 लड़के जा रहे हैं अंदर. सही है, 10 लड़कियां ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं. सही, ये हो क्या रहा है. और वो भी टाइमिंग जैसी कि रात के I told him कि ऐसी बात नहीं है. It's nothing like that. I was like, I teach them. He was like, are you sure you're teaching them what is required? He was like, are you sure you're teaching them human resources? I was like, human resource. होगा. सही, performance management. तो उसमें फिर क्या हुआ कि एक दफ़ा ये सब लोग बाहर आए थे, and हम लोग I think there were 20-25. Rohail, I'm serious. There were 20-25 people outside my house, and they are laughing. And वो मजाक कर रहे हैं हम लोग कि कल ग्रेड हमारा शुमैल ने पढ़ाया दिया है, अब तो A आएगा 100%. रात के 3-4 बजे. रात के 3-4 बजे थे. हुआ क्या कि जो साइड पे जो हमारे जो पड़ोसी थे, he was from a particular background, and he was very वो जो होते ना जो अंकल बड़े जिनको ना बहुत टाइम से बीवी ने नाश्ता नहीं दिया, गुस्सा वो बारिश भी अचानक से हो गई तो क्यों हो गई, नाश्ता नहीं दिया, नमक कम है. तो he called the rangers on us. Oh. सही है, and he called the rangers on us and the police as well, and he thought कि ना बाहर कुछ हो रहा है, कोई हंगामा वहाँ रात के 3 बजे. तो मुझे अभी तक याद है कि वो रेंजर्स आए, वो पुलिस वाले आ गए थे, एंड देन हम लोग अंदर चले गए. तो अगले दिन सुबह जब हम उठे तो माय डैड वाज लाइक शुमैल बाहर कल ना रेंजर पुलिस वाले ये क्या हो रहा था. तो अभी से ये हुआ क्या. तो मैंने जाके ना उनके गार्ड से पूछा कि जनाब ये कल सिचुएशन क्या था रात में. सर यहाँ कोई बहुत ही वाहियात बच्चे आए हुए थे और वो इतना ज़ोर से चीख रहे थे और इतना हंस रहे थे, तो हम समझे कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, तो इसलिए बॉस ने पुलिस को मंगा ली. तो it was a great experience. I was always gone, तो इसलिए क्रशेस नहीं हो पाए. हो भी रहे थे लेकिन नहीं हो पाए. हुए होंगे लेकिन वो फिर छोड़ दें. So I was seen as the go-to inside professor lecturer. Yeah. And I would like to mention here मेरा एक दोस्त है शारिज शरीफ. Shariz, if you hear this, what's up, how are you? He's in Belgium, and he's married, alhamdulillah. I worked with him as well. He was the one, and Shariz हमने बोला था ना कि ये ज़रूर बताना किसी दिन. Shariz was the one who said to me that Shomayl, तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम इसको इस्तेमाल करो and start teaching. Okay. He was the one who gave me the ideology कि यार start teaching. You have that ability, because he was like यार तुम एक जगह CRM पढ़ा रहे हो तो एक जगह मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो तो एक जगह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो. फिर उसके बाद क्या हुआ that डेसिटेशन होती थी माशाल्लाह, आपकी 2 सेमेस्टर की थीसिस होती है जो बच्चे माशाल्लाह बनाते हैं, and I started helping students in that as well, and they started getting A's. Alhamdulillah, मेरे भी students हैं जिनने thesis करने, majority of them got A's. Oh, nice. So that's how the my time with Greenwich was. So when in Greenwich I was seen as the in-house lecturer. अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा, शुमैल के पास चले जाओ. Presentation नहीं बन रही, शुमैल के पास चले जाओ. Say I used to get calls, कि यार शुमैल यार सुबह एग्जाम है, हम आ जाएं. ऐसे भी यार आ जाओ रात को. यार 3-4 बजे there used to be a full party going on. So those are one of the experiences that I remember. And एक जो experience that I remember,
I will not forget is our course with Abdullah Diwan. Oh. अब्दुल्ला साहब एक कोर्स कराते थे क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड एक और कोर्स था कंज्यूमर बिहेवियर यार आपके ज़िंदगी में ना बहुत सारे प्रोफेसर्स आपको मिलते हैं I don't know if Abdullah Diwan साहब are you seeing or not, hello what's up, it's been a while, I haven't met him. That course really taught me, and I think Abdullah साहब made me, you know, he gave me certain skill sets. और एक जो skill set उन्होंने मुझे सिखाया about marketing, not just about marketing, उनकी क्लास में it was not just marketing. आपको याद है अब्दुल्ला देवान? Yeah, I met him. Yeah. Do these huge events, modeling events होते थे, creative art events, and ये बहुत बड़े events होते थे. They were huge events में इस पे अच्छा खासा audience आता था. And I remember, you know, he used to tell me, Shomayl, you know, he had an eye for talent. And her course mein he used to make me the leader of the group. Oh. And he used to be like, you've got leadership abilities. And I used to be like, so I was very young. I was like, you know, Abdullah Sahab, I don't know. But he has an eye for talent. And he did not just teach me about marketing and consumer behavior. He taught me how to take on pressure. उस कोर्स में जितना प्रेशर हम पे डाला जाता था, क्या बात है, जितना प्रेशर उस कोर्स में डाला जाता था, आई थिंक देयर वाज नो कोर्स दैट आई हैव डन इन ग्रेनिच यूनिवर्सिटी जितना प्रेशर उस कोर्स में डाला जाता था, वेयर यू हैड टू पुट एन एंटायर इवेंट टुगेदर. रातों को 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक आप काम कर रहे हैं. आई वाज मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ 30-20 पीपल. You know, so I think that is one of the experiences I really have, because वो सिर्फ कोर्स नहीं था, but I think it also made me into the person that I am today. You know, be able to manage pressure. वो बहुत pressure डालते थे आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा. और सोचें आपकी लर्निंग उस वक्त क्या होती होगी. You know, उसमें बच्चे रोते थे. I've seen boys, men crying in that course because they used to be like, यार ये किस किस्म का कोर्स है, मतलब what is happening? And we used to, you know, we used to complain. लेकिन I think, you know, वही वाली बात होती है, the result always shows out, or you know, showcases the outcome. So these are the two experiences that I've always had. It's been good. Yeah. Okay. अब मुझे आप ये बताएं कि आपकी पर्सनालिटी में पेशेंस को आप क्या समझते हैं, कितना ज़रूरी है? सब्र. I always had patience, a lot of patience. I always had emotional intelligence from a very young age, because I started working at a very young age, and then मेरे साथ ये हुआ, Rohail, majority of the people when they start working, students, so they start working with the very middle level brass in an organization. I started working directly with the top management. तब आपकी लर्निंग इतनी ज़्यादा, आपका एक्सप्लोजर. Absolutely. I started directly working with the top management. I was reporting to the CEO. I was reporting to the directors. You know, so I think कि आज के टाइम पे, you know, emotional intelligence, and especially now that I'm teaching as well. आज के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो, I think you would be knowing that. Yes. You know, these guys are the Z generation. अब आपके next generation आ रही है, the alpha generation. With them, you need to have a lot of patience. You know, पूरी दुनिया में अब emotional intelligence पे बहुत ज़्यादा काम होता जा रहा है. So, I think मेरा nature भी, majority of the people in Greenwich, अगर आप पूछोगे, so they never saw me, you know, angry or yes, I am blunt. I am a little extroverted. वो तो है सबको पता है. वो पूरे ग्रेनिच को पता है. रिसेप्शन से आते हैं तो बस वो क्लासेस का पूछा, हाय किया, हेलो किया. नहीं, even in classes मैं बच्चों को जब पढ़ा रहा होता हूँ, तो you know, when students come in my class, तो वो बैठे होते हैं, तो वो मुझे देखते हैं, तो वो बोलते हैं, अच्छा, okay, he's quite young, you know, but they don't know, you know, what my real age is. And you know, so I am very extroverted. You know, I think the entire Greenwich faculty knows that, and you know, मैं बहुत extroverted हूँ. I'm very blunt, I'm very straightforward. अगर मैं कुछ पढ़ा भी रहा होता हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा देता हूँ क्लास के अंदर, that you know, students go like, whoa, you know, but वो बोलते हैं, yeah sir, this connects, but we never knew this. Yes. तो that's why I told you. Very nice. Because किताबों में से सिर्फ नहीं है. तो I think if you ask people, you will notice that, or if you even ask in the organization, I never had a problem with patience. I think patience is one of the ritual that you should practice. गुस्सा किस बात से आता है?
गुस्सा किस बात से आता है? Oh dear goodness, that's a very loaded, यार बहुत खतरनाक क्वेश्चंस पूछ रहे हो रोहेल, loaded questions हैं। सबको आता है यार नहीं, it's a loaded question। गुस्सा गलत बात पे ही आता है थॉट। या देखो रोहेल, as I started working at a very young age, तो मैंने I've worked with all type of people. I've worked with a lot of people. You know, at a young age, I was working with people who were 3 times my age. I was training people who were twice my age. So one of the things that I realized in life is that nobody really gives a shit. दूसरी चीज़, हर बंदा गलत भी बोल रहा होता है, हर बंदा झूठ भी बोल रहा होता है। तो ऐसी छोटी चीज़ों पे अगर आपको गुस्सा आ जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या बात है, सही है। Because for me, one of the most important things that for me is my health. Alright, अगर मुझे गुस्सा आएगा, my health is going to disrupt very nice। ये मैं ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि यार Very nice। build your tolerance, because when you're going to go now that the position that I'm in, I'm dealing with all type of people. I have to manage them differently. Greenwich के स्टूडेंट्स के अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर रहा था और जब मैं अब काम कर रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। So I think that गुस्सा मुझे गलत बोलने पे नहीं आता। अब now I think गुस्सा मुझे जब आता है when I read a lot. I love to read Chinese philosophy.